नमस्ते बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर में सुरक्षित और स्वस्थ हैं। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने किरण मजूमदार शाह का एक पाठ शुरू किया था जिसका नाम था हमारे प्रेरणा स्रोत। तो उसका हमने एक छोटा सा भाग पिछली बार लिया था। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आया है, और यदि कुछ उसमें आपको नहीं समझ में आया या कोई शंका है तो आप बुला सकते हैं, या हम लोग जब ऑनलाइन क्लास लेंगे तब आप पूछ सकते हैं। अभी हमने पिछली कक्षा में पिछले 2 क्लासेस में उस सब का मैंने बता दिया था आपको, जो भी आपको शंका था वो भी हमने दूर कर दिया था। तो अब हम आगे उस पाठ का आगे लेंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि नारी शक्ति के बारे में है इस पाठ में। तो हमने हमारा अंतिम लाइन जो था वो था, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। इस तरह से हमारे भारत में भी प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी रही हैं। तो भारत पुलिस सेवा में यानी कि IPS की अधिकारी श्रीमती किरण बेदी को भी मैग्साइज पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं। तो किरण बेदी भी बहुत ही प्रसिद्ध वनिता पुलिस में रह चुकी हैं, जिन्हें मैग्साइज पुरस्कार जैसे बड़े पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया है। तो इसके अतिरिक्त अदर दैन दिस वी हैड हर्ड अबाउट दिल्ली उच्च न्यायालय, दैट मीन्स दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायाधीश, द जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, वेरी फेमस लीला सेठ, एंड केरला हाई कोर्ट की न्यायाधीश दैट इज जज अन्ना चांडी का नाम सदैव याद रहेगा. It will be always remembered who all, the Delhi High Court judge and the Kerala High Court judge, they will be always remembered. They were the strong ladies who were there. Okay. Then इसी प्रकार बायोटिक क्षेत्र में नाम कमाने वाली भारतीय महिला श्रीमती किरण मजूमदार शाह की सफलता की गाथा भी उल्लेखनीय है. So while I am reading this, you also go through the lines so that it will be easy for you to read. Or if you have any confusion while reading, you can look this video and read it nicely and also understand the meaning. So इसी प्रकार in the same way, biotic क्षेत्र, in the biotechnology field, you will hear always, she is very famous in this field, that is Srimati Kiran Majumdar Shah. I have shown the photo of her in the previous our online class, isn't it? So you can also see in your textbook, it is given there, Kiran Majumdar Shah. Her what we say successful story, सफलता की गाथा भी उल्लेखनीय है. It is very notable. Her this successful story is very notable in the business field. ये हैं बच्चों किरण मजूमदार शाह. आप अपने पुस्तक में भी इनका चित्र देख सकते हैं. ये हैं वो प्रसिद्ध वनिता जो कि बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में उन्होंने नाम कमाया है. ठीक है. तो बच्चों, किरण मजूमदार शाह को आपने देखा उस चित्र में, वो ही है. उनका जन्म पता है कब हुआ था? 1953 में, 1953 में उनका जन्म हुआ था. और कहाँ पे हुआ था? बेंगलुरु में. वो बेंगलुरु में जन्मी हैं. किरण मजूमदार शाह का जन्म 1953 में बेंगलुरु में हुआ. और उसके बाद क्या है, उन्होंने प्राणी विज्ञान पता है आपको? जूलॉजी. प्राणी विज्ञान में स्नातक की उपाधि ग्रहण करने के बाद उच्च शिक्षा हेतु वे ऑस्ट्रेलिया गई. तो उन्होंने क्या किया है? जूलॉजी में स्नातक, ग्रेजुएट, शी इज़ ग्रेजुएट इन जूलॉजी की उपाधि, शी हैड गॉट दैट डिग्री और शी हैड गॉट दैट टाइटल. ग्रहण करने के बाद मीन्स उन्होंने वो टाइटल हासिल किया. शी गॉट दैट टाइटल. और उसके बाद आफ्टर दैट व्हाट डिड शी डू? शी वेंट फॉर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के हेतु ऑस्ट्रेलिया गई. यू कैन इमेजिन एट दैट टाइम्स, many years ago, ladies are not so what we say
they don't go abroad and study. Very few ladies only go, and she also used that opportunity, and she went there for her higher studies. वहाँ से आने के बाद, after coming from there, most of them, what they do, they get a job there itself, isn't it? But what did she do? She wanted to do something for our country, isn't it? She wanted to be famous from our country itself. She did not go abroad and take a job. Instead of that, what did she do? वहाँ से आने के बाद उन्होंने बायोकॉन नामक कंपनी की स्थापना की. She built her own company. Just imagine, at that time, it's not that easy that time, like today, isn't it? Now there are many successful women in business also, but that time it was not so easy. Such facilities like internet, something, all these things were not there. So that time it was very hard for women to come up like that. That time she built up her own business and the name of that company was Biocon. The name of that company was Biocon. बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी यह पहली कंपनी थी. दिस वॉज द फर्स्ट कंपनी विच वॉज कमिंग अप इन द बायोटेक्नोलॉजी फील्ड. Okay, this was the way, this way she struggled. Her struggle will be very much, or it will be, she must have struggled so much to build up, but she did not get back, or she did not lose her hope or strength, but she came up, and that's why she could build she could come up with a new company, and it was the first one. Just think, it was the first one, and a woman started it. That is the point. Okay, and she built her first company in the biotechnology field. Okay, in this way we will end this one page, and hope you understood the meaning of that full page. Okay children, that's all for today, and तो हम अपना अगले कक्षा में इसका आखिरी भाग पढ़ेंगे. ठीक है, नमस्ते.